हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का लेसन 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या अपने भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या फिर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। बच्चों, भाषा शब्द का प्रयोग भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त उन सभी साधनों के लिए होता है जो चेतन प्राणियों एवं जड़ पदार्थों में देखे एवं सुने जाते हैं। जो भाषा शब्द है उसका प्रयोग विचार या फिर भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त उन साधनों के लिए किया जाता है या होता है जो चेतन प्राणियों या फिर जड़ पदार्थों में देखे या फिर सुने जाते हैं। मानव विनिमय के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं वे सभी भाषा कहलाते हैं। मानव विनिमय मतलब बातचीत, एक तरीके से अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए या फिर विचारों के आदान प्रदान को हम विनिमय यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मानव आदान प्रदान के लिए जिन ध्वनि संकेतों को अपनाते हैं या जिन साधनों को अपनाते हैं उनको भाषा कहा जाता है, वे सभी भाषा कहलाते हैं। पशु जिस ध्वनि का प्रयोग करके अपनी विविध भावों को व्यक्त करते हैं उसे पशु पक्षियों की भाषा कहा जाता है। हाथों के संकेतों एवं आँखों के इशारों से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी कल्पना में समुद्र के गर्जन तर्जन को समुद्र की भाषा, बादलों की गड़गड़ाहट को मेघों की भाषा, नदी की कलकल एवं छलछल को नदी की भाषा, प्राकृतिक वर्णन में कवि उसे प्रकृति की भाषा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अपने मन के भावों और विचारों को कभी बोलकर या कभी लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। मतलब हम अपने मन के भावों को या फिर विचारों को जिस साधन के द्वारा बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, क्योंकि हम जो अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं वो एक साधन के द्वारा पहुंचाते हैं, तो वो कैसे पहुंचाते हैं? या तो बोलकर या फिर लिख करके। हम अपने मन के भावों और विचारों को कभी बोलकर तो कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं भाषा के रूप? नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा मुख से बोले जाने वाली वह भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भावों एवं विचारों को समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। किसे? मुख से। मुख मतलब मुंह से बोले जाने वाली वह भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के मतलब दूसरे लोगों के भाव या फिर विचारों को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपस में बातचीत करना या फिर भाषण देना आदि। 2 लोगों की बातचीत मौखिक भाषा का उदाहरण है। कक्षा में अध्यापक व विद्यार्थियों की बातचीत भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम अपने भाव या विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों के भाव या विचार स्वयं समझते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित कहलाता है। जब हम अपने भाव या फिर विचार लिख कर प्रकट करते हैं, कुछ लिख देते हैं हम, तो दूसरा उसको पढ़कर मतलब हमारे भाव या विचार समझता है, तो फिर यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे बालकों द्वारा उत्तर पुस्तिका पर लिखना, ये भाषा का लिखित रूप का उदाहरण है और ये भी भाषा के लिखित रूप का उदाहरण है, लेखक द्वारा कहानी लिखना। अब बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है और लिखित भाषा में अक्षरों या वर्णों का प्रयोग होता है। मौखिक भाषा में तो ध्वनि का प्रयोग होता है और लिखित भाषा में अक्षर या फिर वर्णों का प्रयोग होता है।
अतः भाषा के विकास के साथ प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित लिखित चिन्ह या फिर वर्ण बनाए गए हैं, जिन्हें व्याकरण में लिपि कहा गया है। सरल शब्दों में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मतलब हम जो भी बोलते हैं तो वो हम जो मान लिया उसको लिखना है तो हम वर्ण या फिर अक्षरों की सहायता से उसको लिख पाएंगे। तो उसके लिए जो निश्चित किए गए साधन हैं या चिन्ह है उनको लिपि कहा जाता है। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अथवा इनकी लिपि भी अलग अलग है। हिंदी, मराठी, नेपाली व संस्कृत आदि भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरमुखी में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। ये कुछ भाषा दी गई हैं जिनकी लिपि भी इनके साथ दी हुई है। व्याकरण। अब बात करते हैं व्याकरण क्या है। मानव सभ्यता के साथ साथ भाषा और लिपि दोनों का विकास हुआ। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ उसके साथ साथ लिपि और भाषा दोनों का भी विकास हुआ। भाषा के विकास के साथ भाषा के स्वरूप को व्यवस्थित कर नियमों में बांधने की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि भाषा का एक मानक रूप हो सके। इसके लिए व्याकरण के नियम बनाए गए। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, भाषा के विकास के साथ साथ भाषा के जो स्वरूप था उसको व्यवस्थित करने के लिए नियमों में बांधने की आवश्यकता हुई, नियम बनाने की आवश्यकता हुई, जिससे कि जो भाषा है उसका एक मानक रूप तैयार हो सके। इसके लिए व्याकरण के नियम बनाए गए। मतलब भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण के कुछ नियम बनाए गए जो कि इस प्रकार है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध मतलब सही रूप में लिखना, बोलना या फिर पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र, जिस शास्त्र में हम सही से बोलना, लिखना या फिर पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को समझिए। कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे ये बच्चा है, पत्र लिख रहा है, तो इसके लिए क्या सेंटेंस यूज़ किया गया है, वाक्य यूज़ किया गया है। राम पत्र लिख रही है। दूसरा है, दो बच्चे ये जा रहे हैं कहीं, इसमें लिखा हुआ है मैं अपने बहन के साथ घूमने जा रही हूँ। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका। बच्चों, उपयुक्त दोनों वाक्य गलत हैं। पहले वाक्य में राम एक लड़का है, लड़की नहीं है। राम एक लड़का है जो कि लड़की नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ लिख रही है ये गलत है। अतः शुद्ध वाक्य होगा राम पत्र लिख रहा है। दूसरे वाक्य में लड़की अपनी बहन के साथ घूमने जा रही है, अतः शुद्ध वाक्य होगा मैं अपनी बहन के साथ घूमने जा रही हूँ। यहाँ पर अपने नहीं अपनी बहन आएगा, अपनी बहन के साथ घूमने जा रही हूँ। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण से ही मिलती है। मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करें, वाक्यों को पहचान कैसे करें कि वाक्य सही है या फिर गलत है, तो उसकी जो पहचान है वो हम ग्रामर या फिर व्याकरण से ही कर सकते हैं। व्याकरण के 4 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। वर्ण विचार, अल्फ़ाबेट। व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विभिन्न रूपों आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। किस बारे में? वर्णों के विभिन्न रूप आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के उद्गम, रचना तथा प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। पद विचार, व्याकरण के जिस भाग में पद तथा उसके भेदों, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पद विचार कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं।
वाक्य में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उनको पद कहा जाता है। नंबर 4, वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की संरचना के विषय में विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। भाषा के अंग। भाषा के प्रमुख तीन अंग होते हैं, लेटर, वर्ण, शब्द और वाक्य। इनके बेस पर ही पूरी जो भाषा है वो बेस्ड होती है। तो ये था लेसन, आज का लेसन 1। इसकी कुछ एक्सरसाइज दी गई है, जैसे सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। भाषा के 4 रूप होते हैं, तो ये सही है या गलत है, तो ये गलत है क्योंकि भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 2, हिंदी की लिपि देवनागरी है, सही है, हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। नंबर ग, व्याकरण से हम कविता लिखना सीखते हैं, गलत। व्याकरण से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जो वाक्य हैं उनको शुद्ध करना सीखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा के अंग हैं, तो ये सही है, ये भाषा के अंग हैं। नेक्स्ट, हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना सीखने वाला शास्त्र को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये था लेसन 1, जिसकी आज हमने रीडिंग की और कुछ इसके जो बुक पार्ट है उसको कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।